हेलो एवरीवन। मैं वैभव सर आपका वेलकम करता हूँ हमारे अपने आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो भी बच्चे हमारे गैडबी 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए हमेशा एक दिक्कत होती है, पार्ट ए का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। मुझे हमेशा मैसेज आते हैं, मेल आते हैं या बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में पूछते हैं कि सर पार्ट ए को कैसे प्रिपरेशन किया जाए। ओके, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बना जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा पार्ट ए का सेशन होगा या पार्ट ए का सेक्शन होता है, उन सब चीजों को पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसका ज्यादा से ज्यादा मार्क हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम पार्ट ए में स्कोर करेंगे उतना हमारा रैंक बेटर होता जाएगा। ओके, सो पार्ट ए की मेनली बात यह होती है कि इसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इस वजह से बच्चे डर जाते हैं, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सेशन के बाद आपको पार्ट ए बहुत इजी लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन को। सो फर्स्ट, अगर किसी चीज की बात करें तो आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है। फिर आप चाहे फिजिक्स का सिलेबस हो या फिर केमिस्ट्री का सिलेबस हो या फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस हो या बायो का। बायोलॉजी का इतना कोई चीज नहीं होती, क्योंकि पार्ट बी के साथ हम बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं, बट मेनली 3 चीजों की बात होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। और जो भी बच्चे लाइफ साइंस के या बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट करते हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th के बाद उनको नहीं होता है, तो इस वजह से वो डरते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है बस। और सिलेबस का टॉपिक वाइज देखना है कि कौन सा सेक्शन है। चाहे वो फिजिक्स की बात करें तो मैंने मैकेनिक्स वाला हो जाए, या फिर ऑसिलेशन जैसे चैप्टर हो जाए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन हो जाए, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाए। ओके, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ओके, फिर मैथमेटिक्स की बात करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन आते हुए देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से देखना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, उन टॉपिक की लिस्ट निकाल लेनी है और उन टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट है, ओके, तो आप उन कंसेप्ट को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। ओके, इतना ही क्लियर करना है जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो आपको जब आप पूरा कॉन्सेप्ट को थोरोली पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, उसके फॉर्मूलों को याद रखोगे, ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना है प्रैक्टिस करना है। जितने भी पीवाईक्यू उस सेक्शन से बने थे, चाहे वो आपने केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी किया हो या फिर फिजिक्स के मैकेनिक्स का पढ़ाई की, आपको उनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट अच्छे से हो चुका है क्लियर, या फिर नहीं हुआ है और कोई प्रिपरेशन की जरूरत है। ओके, फिर आपने स्टडी किया कंसेप्ट को, आपने प्रैक्टिस किया प्रीवियस पीआरपी पेपर को, अब उसके बाद आपको क्या करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, तो आपको करना है डेली का प्लान बनाना है। कि जैसे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है गैडबी के लिए, आपको 2 सेक्शन का पढ़ना है, पार्ट ए का और पार्ट बी का। तो पार्ट ए में कौन से सेक्शन के लिए कितना कितना टाइम देने वाले हो आप डेली, उसके बारे में पढ़ना है। या फिर आप डे के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। फिर मंडे ट्यूसडे आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, वेडनेसडे थर्सडे आप फिजिक्स को पढ़ सकते हो, फ्राइडे सैटरडे आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, और संडे के दिन आपको पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डेली का प्लान बनाना है और वो प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। फिर नेक्स्ट चीज करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगानी है। आपने सबसे पहली चीज क्या की, सिलेबस को डाउनलोड किया, सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद कंसेप्ट को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी लगा लिए, डेली की प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, डेली के प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चल भी रहे हो। उसके बाद एक चीज आती है, आपको लगाने होते हैं मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, आपके कंसेप्ट के बिल्डिंग होगे, और आपको पता चलेगा कि सवाल कौन से सेक्शन से आ रहा है, सवाल का पैटर्न क्या चेंज हो रहा है। ओके, फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक चीज के बारे में बहुत फोकस करना है, और वो चीज है हमारा टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम।
मैं जितने भी बच्चों को देख पाता हूँ जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता या फिर उनका रैंक कम आता है, तो उनका हमेशा दिक्कत ये होती है कि सर हमें टाइम कम पड़ गया, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे और हमारा टाइम उसी में ही चला गया। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन को ईगो के ऊपर नहीं लेना है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तब आप ठीक है, आप उसको टाइम दे सकते हो, बट लेकिन एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को ईगो के ऊपर नहीं लेना है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, आगे को क्वेश्चन की तरफ मूव करो। जब आपके पास पूरा होके टाइम बचेगा तब आप उस टाइम उस क्वेश्चन के बारे में देख लो। अगर नहीं हो रहा है पूरा तो फिर छोड़ दो, बट क्वेश्चन के ईगो के ऊपर आप जब लोगे तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इन सारी चीजों को याद रखना है और इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है। फिर क्या होगा, तो आपके जो रैंक है या आपका पार्ट ए का जो भी प्रिपरेशन होगा वो बेस्ट तरीके से हो जाएगा। फिर जो भी बच्चे हमारे एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जाम हो, सीयूईटी पीजी हो या फिर गैट बी हो, या फिर जो भी बच्चे उनके सीनियर हमारे अपने सीएसआईआर नेट की, गेट बीटी की, डीबीटी की या एमएच सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कौन से भी सेक्शन के सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आईएफएस उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, बदलाव 3.0 लेकर आ रहा है। और इसके थ्रू क्या करने वाले हैं, जितने भी सारे कोर्सेस है उनके ऊपर आईएफएस दे रहा है 50% का ऑफ। ओके, जो भी हमारे कोर्सेस होंगे उनके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, 50% ऑफ है। आपको क्या करना है, IFS 50 प्रोमो कोड का यूज करना है और इसमें शामिल हो जाना है, चाहे वो कौन सी भी एग्जाम हो। और जो बच्चे हमारे आईआईटी जाम 2026 के लिए या फिर गैट बी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आईएफएस उनके लिए लेकर आ रहा है 9 दिसंबर से आरंभ ऑनलाइन बैच, और इसमें भी आपको मिलेगा 50% ऑफ। ओके, सो जो बच्चे 2026 के जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 1 ईयर का ड्यूरेशन हो जाएगा, आप आराम से धीरे से पढ़ सकते हो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस बैच को ले लो और अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा। क्योंकि जो भी बच्चे जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको अगर फाइनली ये पूछोगे तो ये कहेंगे कि मैंने लास्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट की या मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जो भी बच्चे गैट बी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये है कि अभी एग्जाम को 5-6 महीने बचे हैं, आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छा रैंक ला सकते हो। तो इस बैच को ले लो और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।